वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है और उसके अंतर्गत हमें 4-5 क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर तापमान मापने वाली इकाइयाँ हैं, जैसे ये फ़ारेनहाइट और ये दूसरी सेल्सियस है ना। तो कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में जो तापमान होता है उसे फ़ारेनहाइट से मापा जाता है और इंडिया मतलब अपने भारत में सेल्सियस से मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लिखा है सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है, बस हमें आलेख बनाना है। तो देखिए, हमने एक्स अक्ष को क्या मान लिया है, सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट को मान लिया है वाई अक्ष। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से यहाँ पर एक आलेख बनाना है। तो लिख देंगे सॉल्व या हल। एफ बराबर दे रखा है 9/5 और एक गुणे में सी प्लस 32। हमें इस क्वेश्चन में आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए होंगे। तो लिख देते हैं, क्या यहाँ पर आ जाएगा सी और यहाँ पर आ जाएगा एफ। ठीक है, अभी तक के हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चन करे उसमें एक्स और वाई मान दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर सी और एफ है तो हमने सी एफ लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम c इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0। तो देखते हैं f का मान क्या आता है ना पहली बार में। तो f बराबर रख दिया 9 ये हो गया 5 और गुणा c की जगह क्या रख देंगे 0 है ना, और ये हो जाएगा 32। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये पूरे टर्म से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा और प्लस कितना होगा 32। तो f का मान आ जाएगा कितना 32। वैसे तो इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर होगा ये 32। अब हम सेकेंड सिचुएशन में क्या करेंगे कि c का मान हम क्या रख लेते हैं भाई, 5 रख लेते हैं। देखते हैं f का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा f बराबर 9/5 गुणे में लिख दिया 5 धन कितना 32। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 9 प्लस क्या होगा 32। तो 32 में हम 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, सेकंड बार में हमने c का मान रखा 5, तो f का मान कितना आया 41। इस प्रकार देखिए, हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिए। अब इसे क्या करेंगे, हम आलेख के रूप में दर्शाएंगे। तो c का मान कितना भाई 0, c हमने x अक्ष को माना हुआ, तो c का मान कहा जाएगा 0 यहाँ। ठीक है, और f का मान चाहिए हमें 32। अब देखिए, हमने यहाँ पर 5-5 के अंतर से लिखा है क्योंकि यहाँ पर 32 बड़ा मान है, जैसे 1 2 3 4 5 6 में लिखना पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना। अब देखिए, हमने एक्स अक्ष पर देख लिया 0, एफ पर चाहिए हमें कितना 32। तो 32 कहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ मिला हमें, ये 0 और ये 32। अब सेकंड बिंदु है एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर 41। ठीक है, तो ये 5 ये हो गया और 41 कहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ पर है ना, 40 के थोड़े से ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें ये बिंदु कहाँ मिला 5 और ये 41। अब हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे और क्या बना लेंगे, एक आलेख। तो ये हम स्केल की मदद से करेंगे। तो ये हमने बना लिया क्या, एक आलेख। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये इस इक्वेशन या समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो जाएगा f बराबर दे रखा है 9/5 और ये इंटू में c धन कितना 32। इस प्रकार हमने इसका क्या बनाया, आलेख। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने यहाँ 5-5 का गैप दे दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है ना। तो देखिए, c का मान हमारा कम ही आ रहा है, तो इसे 1 2 3 4 5 6 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब देखिए, हमें दे रखा है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब यहाँ पर c की वैल्यू हमको दे रखी है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखकर हम आंसर इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए रख देते हैं। ये हो गया f बराबर 9/5 और ये सेल्सियस की जगह हम रख देंगे 30 प्लस क्या होगा 32। ठीक है, तो ये होगा f बराबर
9/5 गुणा कितना होगा 30 प्लस कितना होगा 32। अब ये 5 से 30 को काटेंगे तो कितने बार 6 बार कटेगा, ठीक है। तो f बराबर हो जाएगा ये 54, 9 से 6 की गुणा करें तो, और ये हो गया 32। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होता है 6, और 5 और 3 होता है 8, ठीक है। तो हमें निकालना था फ़ारेनहाइट में तापमान, तो कितना आया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही क्या है आंसर। थर्ड पार्ट है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब ये थर्ड पार्ट में हमें फ़ारेनहाइट का मान दे रखा है और सेल्सियस का निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। जहाँ फ़ारेनहाइट है ना वहाँ हम 95 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 95 इक्वल टू हो जाएगा 9/5, और ये मल्टीप्लाई में c प्लस क्या होगा 32। अब हम क्या करेंगे, इस 32 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो क्या होगा ये 95, और ऋण के हो जाएंगे ये 32 बराबर ये 9/5, और ये c को तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, बराबर ये हो गया 9/5 c। अब क्या करेंगे, इसका भी हम पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 63, और ये 5 में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा c। अब इसे काट देते हैं तो 9 से 7 बार कटेगा ये, और ये कितना बचा 35 है ना, 7 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 35, और ये हो जाएगा c। तो c की वैल्यू कितनी आई 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, और यही क्या होगा आंसर। फोर्थ पार्ट है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान हो तो फ़ारेनहाइट का मान निकाल लेते हैं, और सेकेंड बार में ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर रख देते हैं मान, तो f बराबर ये दे रखा है 9/5, और ये मल्टीप्लाई में c प्लस कितना 32। अभी हमको सेल्सियस में मान दे रखा है कितना 0, मतलब c की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 0। तो देखते हैं कि f का क्या मान आता है। तो ये हो गया 9/5, और ये गुणा क्या हो जाएगा 0 धन कितना 32। अब 0 से 9/5 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी पूरी टर्म 0। तो f का मान कितना आ जाएगा 32 डिग्री, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आया 32 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक पहली सिचुएशन जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, और दूसरी सिचुएशन की जब तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तब सेल्सियस का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, जब तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा f। एक बार इसको लिख लेते हैं, 9/5, और ये c, और प्लस कितना है 32। अब हमें यहाँ f का मान 0 रखना है, तो ये हो गया 0, और ये हो गया 9/5, और ये गुणे में हो जाएगा c प्लस कितना होगा 32। अब क्या करेंगे, हम 32 को इधर लेकर आएंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 0 ऋण कितना 32 बराबर ही हो गया 9/5, और ये गुणा c। अब देखिए यहाँ से कितना बचा 32, बाकी पदों का भी हम पक्षांतर कर देते हैं। तो ये देखिए जो बटे में है वो ऊपर आके गुणे में आ जाएगा, और जो ऊपर है या मतलब अंश में है वो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 32 गुणा 5, और यहाँ से ये हो जाएगा बटे 9, और इधर क्या बचा c। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 32 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -160 बटे कितना 9, और ये हो गया c, ठीक है। अब हम ऋण 160 में 9 का भाग देंगे तो ये आएगा ऋण 17.8, और ये होगा लगभग, एग्जैक्टली मान नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई
ऋण 17.8 डिग्री, और यही क्या है सेल्सियस में आंसर। फिफ्थ पार्ट है, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ और सी दोनों क्या है बराबर, तो उनके लिए कोई ऐसा मान पॉसिबल है जो संख्या में एक जैसा हो या समान हो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अभी हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ और सी क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा f बराबर 9/5, और ये दे रखा है c और ये प्लस 32। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि f और c दोनों क्या है इक्वल, तो हम यहाँ पर f और c में से किसी एक मान को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा f बराबर 9 ये होगा 5, और c की जगह हम रख सकते हैं क्या f, क्योंकि c और f तो दोनों बराबर है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख देंगे 32। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया f और इस टर्म का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9f और ये बटे कितना 5 बराबर कितना 32। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 का गुणा हम f से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5f, और ये ऋण कितना है 9f बटे कितना हो जाएगा 5, और इधर दे रखा है 32। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5f में से 9f घटाएंगे तो ये होगा ऋण के 4f बटे कितना 5 बराबर है ये 32। ठीक है, अभी हमें f का मान चाहिए, तो बाकी सबका हम क्या करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा f बराबर 32, और ये अभी भाग में बराबर के उस तरफ जाकर क्या होगा गुणे में आ जाएगा। ठीक है, और ये ऋण क्या हो जाएगा 4। अब देखिए क्या होगा, 4 से इसको काटेंगे तो 8 बार। ठीक है, तो 8 पंचे कितना हो गया 40, और ये माइनस है तो हम क्या लगा देंगे माइनस, तो आंसर कितना आया -40 डिग्री, और यही क्या है आंसर। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर